चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कक्षा 10वीं की अध्याय नंबर 15। इसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और प्रायिकता पढ़ने के दौरान, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में, अच्छा हम लोग प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़े ये बता दीजिए सर बच्चे, सबको पता है? कि हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक देखो कब हो रही है सेट की एग्जाम, उसमें ये आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछे जाने वाली है, प्रायिकता पूछे जाने वाली है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें जो जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछने वाले, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर ले। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए, और पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर एनसीईआरटी भी करा दो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दो। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया उसको हम नहीं करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बच गए उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सीख लेते हैं सर प्रायिकता क्या होती है। सबको याद हो गया होगा प्रायिकता क्या होती है। सर प्रायिकता मतलब हो गई आपकी, वो होती है सर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, घटना ई की प्रायिकता जो घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है। घटना ई की प्रायिकता और घटना नहीं ई की प्रायिकता क्या होती है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, देखो किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों को जब जोड़ते हैं क्या मिलता है, हमें सर वन मिलता है। देखो घटना ई की घटने की प्रायिकता जो घटना ई नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है सर, वन होती है। इसको आप ऐसे लिख दो, घटना घट ई की घटना ई की घटने की प्रायिकता हो गई, और घटना ई की नहीं घटने की प्रायिकता हो गई। दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा सर, वन आएगा। दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा सर, वन आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा सर। और देखो यहाँ से मैं दो चीजें ध्यान ध्यान देना है। सर घटना एक ही घटने की प्रायिकता हम क्या लिख सकते हैं, घटना एक ही घटने की प्रायिकता क्या लिख सकते हैं हम सर, वहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस हो जाएगा। ये 1 माइनस पी ऑफ ई का होल पावर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हमें सर ये चाहिए घटना एक ही नहीं घटने की प्रायिकता, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये प्लस में तो दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा सर 1 माइनस पी ऑफ। ठीक है, चलो अब मैं ये दोनों चीजें क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सर आपको देखो जनरली क्या ध्यान देना है कि अगर हमें कोई उनमें से कोई भी दिया, हाँ उसमें से क्या इसमें कोई इशू है, कोई बात नहीं है, एडिशनल बैच है तो आपको इसमें मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आराम से, है ना। चलो ध्यान दो यहाँ पे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो हमारे पास कभी अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन में किसी घटना की घटने की प्रायिकता दी हो, तो हम उसकी नहीं घटने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। कैसे? 1 में से घटा देंगे। ठीक है, या किसी क्वेश्चन में घटना की घटने की प्रायिकता नहीं दी गई है, तो क्या करेंगे सर, उसमें घटना की घटने की प्रायिकता निकाल सकते, क्या 1 में से घटना की घटने की प्रायिकता नहीं वाला घटा देंगे। एक दो क्वेश्चन अभी कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये पहला जो टॉपिक है, मतलब कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता का जोड़ क्या होता है, एक होता है। अब इसमें से कोई एक निकालना हो, किसी घटना की घटने की प्रायिकता चाहिए, क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे किसके, 1 में से घटा देंगे घटना की नहीं घटने की प्रायिकता, है ना। चलो अब आते चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उस घटना की प्रायिकता
जो घटित नहीं हो सकती, है ना, डैश है, ये खाली स्थान है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं बताइए? उस घटना की घटने की प्रायिकता बताइए जो नहीं घट सकती। उस घटना की घटने की प्रायिकता बताइए जो नहीं घट सकती है। हाँ, बताइए। उसकी प्रायिकता क्या होगी और उसका नाम क्या होता है? इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही, एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप चैट में वाई टाइप कर दो, नहीं आ रही है तो एन टाइप कर दो, जल्द करेंगे। आ रही है ना? हाँ, जिन बच्चों को मेरी आवाज या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी वो बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको दिखने लगेगी और मेरी आवाज भी सुनाई देने लगेगी, है ना। लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों दिखाई देने लगेगी ना। चलो, यानी यहां से मैं सीखा कि सर ऐसी घटना जिसकी घटित होने की संभावना ही नहीं है उसकी प्रायिकता होती है सर 0, और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट असंभव घटना कहते हैं। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, डैश है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं? उस घटना का प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब खालिस्तान उसकी प्रायिकता बताइए, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? आपको चैट से बताना है, बताइए। ऐसी घटना जिसकी घटित होना एकदम निश्चित है कि एकदम होगा ही होगा। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। देखो, लगभग 50 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। जब तक सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो? सारे बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्या ऐसी घटना जिसकी घटित होने की संभावना एकदम निश्चित है कि एकदम घटेगा ही तो घटेगा, उसकी प्रायिकता जो होती है वो होती है 1, और ऐसे घटना को हम निश्चित घटना है, निश्चित घटना, या इंग्लिश में बोले तो घटना से इसलिए दो, या इंग्लिश में बोले तो श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, श्योर इवेंट, है ना। अब आते हैं चौथा। देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? सबसे आसान सवाल, ये सबसे पहले बताया गया होगा। अगर मान लो कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक बहुत बार हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, सबको जोड़ के लाएंगे तो क्या मिलेगा? सबके सबकी प्रायिकताओं का जोड़ का सम क्या होगा? 1 होता है। बहुत, ये तो सबसे पहले मैंने बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो, और इससे भी इंपॉर्टेंट सर ये लास्ट वाला, ये तो हमें एकदम याद होना चाहिए। प्रायिकता जैसे मन में है तुम्हारे मन में आना चाहिए। बताइए क्या होता है? किसी घटना की प्रायिकता डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर, या किसी घटना के घटने की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर तथा डैश से छोटी तथा उसके बराबर होती है। ये सबको याद होना चाहिए। बताइए, किसी घटना की घटने की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर तथा डैश से छोटी या उसके बराबर। बहुत नहीं है। राजवीर मान नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, अमर नायक लकी नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, संजना नाम से बच्चा ज्वाइन किया। बहुत नहीं, बहुत नहीं, ग्रेट ग्रेट। विशाल सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत नहीं है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। चलो, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलो, इसमें क्या घटना घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी सर? 0 से बड़ी। हमें पता है ना, किसी भी घटना घटने की क्या होती है सर? 0 से बड़ी या 0 के बराबर, या 1 से छोटी या 1 के बराबर। यानी यहाँ क्या बता था? 1 से छोटी या 1 के बराबर। चलो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल बाइट कर दो। देखो, हम लोग आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे को, जो भी आपके दोस्त अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनको बोल दीजिए जल्दी ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो एनसीईआरटी के सारे सारे क्वेश्चन वो डिस्कस करें, ताकि एग्जाम में हम लोग अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया होगा, है ना। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सारे सारे वो डिस्कस, मतलब वो हमको समझ में आ जाए किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये समझ में आएगा ना। चलो, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो वो क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है सर, 1। तो अगर मैं बोलूं कि सर किसी घटना की घटने की प्रायिकता निकालना होगा, तो आप 1 में से घटा दो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता, है ना। चल घटा सकते हो ना। चलो इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो मैं अभी इसका ऑप्शन नहीं बनाया हूँ जानबूझ के, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे ही मैं पोल सेक्शन लॉन्च करता हूँ वो आंसर कर देते हैं, है ना। तो पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चैट बॉक्स में नहीं, आपको पोल में आंसर देना। मैं अब ऑप्शन लिखता हूँ, चलो ऑप्शन ध्यान दो। पहला ऑप्शन हमारे पास 1.008, दूसरा ऑप्शन है 0.008, तीसरा ऑप्शन है 0.08, एंड चौथा ऑप्शन है 0.8। बताइए। जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तभी गलती। चलो मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो थोड़ा टाइम का बॉन्डिंग बनाते हैं। चलिए आराम से बनाइए। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 50 सेकेंड। 40 सेकेंड, आराम सुनिए, आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं। देखो क्या बोला गया हमें कि दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी है, मतलब हमें ये दे दिया गया है P(E)बार, मतलब न होने की प्रायिकता दिया है कितना, 0.992। हम बताने कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी P(E) क्या प्रायिकता है कि इन दोनों की प्रायिकता एक ही दिन हो, है ना। यानी हमें ये निकालना है। क्या फॉर्मूला सर दिख रहा है हमें सर, ये देखो, हमें जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालनी, यानी क्या होगा 1 - P(E) के बार मतलब ई का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है सर, 0.99। चलो घटा देते हैं। तो देखो घटाने में बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखो मैं घटा के दिखाता हूँ। 1.000 लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं 0.992। घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0.0 गया, है ना। तो ये आगे देखो हमारे पास 0.00, यानी ये हो गया हमारे पास P(E) बार हो गया क्या, 0.008। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। क्लियर है ना। चलो ठीक इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें आपको पहला क्वेश्चन आंसर सब बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आंसर बताना है लाल नहीं होने का, ठीक है। कहाँ आंसर करना है, इसका भी आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। इसका भी आंसर, इसका आंसर कहाँ करना है, इसका भी आंसर करना है सब पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। मैंने इसका भी अभी आपको मैंने ऑप्शन क्रिएट नहीं किया है, ठीक है।
चलो ध्यान देना, किसका बताना है हमें, लाल नहीं होने वाला बताना है। अब मैं इसका ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी सेट करूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी सेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताना है सेकेंड, लाल नहीं होने का। तो इसका ऑप्शन मैं क्रिएट करता हूं, ध्यान दो, और इसका ऑप्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, लाल नहीं होने की प्रायिकता चाहिए, है ना। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, लाल नहीं होना चाहिए। चलो, अब आपको इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो ठीक है, मैं इसके लिए 2 मिनट समझ देता हूँ। जो बच्चे मुझसे पिछला 2-3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं इस प्रायिकता को, बच्चे इसका आंसर एकदम डायरेक्ट बताएंगे, है ना, क्योंकि उसका इसका लॉजिक उनको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे थोड़ा बहुत जल्दी, देखो लाल नहीं होने वाला बताना, लाल का नहीं, लाल नहीं होने का बताना है। लाल नहीं होना चाहिए इसका प्रायिकता जब बताना है, लाल की प्रायिकता नहीं, लाल नहीं होने की प्रायिकता बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग, बाकी इसका आंसर आप एकदम सही कर लो। टिल नाउ नो वन गिव द राइट आंसर, एक भी बच्चे ने अभी तक आंसर सही नहीं किया। हमें लाल नहीं होने की, मैं बार बार रिपीट करूं, लाल की प्रायिकता नहीं, हमें लाल नहीं की प्रायिकता बतानी है। चलो 2 बच्चों ने आंसर सही कर दिया, बहुत नहीं है। लाल नहीं की प्रायिकता बतानी है, हमें किसकी प्रायिकता बतानी है, लाल नहीं की प्रायिकता बतानी है। चलो वनली टिल नाउ देखो, हमें देखो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर हमको ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है ना, ये बच्चे सोच रहे हैं। तो आप सरलतम रूप में बदलना सीखे हो ना, कटाना सीखे हो ना, सारे ऑप्शन को कटा कटा कर देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, समझ में है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो होता क्या है कि सर हमें आता तो सब है, लेकिन सर हमारा ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि सर हमने ऑप्शन को कटाया नहीं, ऑप्शन को सरलतम रूप बदलो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। Only 5 students given the answer of this question, मतलब राइट, ओनली 5 students give the right answer। देखो फिर से अभी भी बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। देखो मैंने बार में एक ही बार नहीं, बार बार बोला हमें लाल नहीं की प्रायिकता बतानी है, ना कि हम लाल की नहीं, हमें लाल नहीं की प्रायिकता चाहिए। लाल नहीं यानी क्या आनी चाहिए सर, काली आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए सर, काली यानी की प्रायिकता बतानी है ना। यानी हमें ये बताओ कि अनुकूल परिणाम क्या होंगे, बता दो, अनुकूल परिणाम क्या होंगे फिर। काली यानी क्या है सर, काली कितनी है सर, 5, तो अनुकूल परिणाम हो गए सर 5। कुल संभव परिणाम कितने हैं सर, कुल संभव परिणाम कितने हैं सर बता दो। तो सर कितने हैं, 3 लाल गेंद 5 काली गेंद, कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर प्रायिकता जो होगी वो क्या होती है सर, प्रायिकता होती है सर हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है 5, कुल कितना है 8, ये गया सर 5/8। अब बोलेंगे सर 5/8 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है ना, 5/, यही यही 5/8 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, फिर हम कैसे बोलेंगे सर सही है। इसलिए बोलते हैं जल्दी देखो, कैंसिल करके देखो, ये देखो 2×5 = 10, 2×8 = 16। अब दिखा हमें ऑप्शन में, यस सर, कौन सा ऑप्शन सही है सर, द राइट आंसर। देखो ये 5/16 है, ये गलत है, ये 3/8 है, ये भी गलत है,
ये देखो सर, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, ये सब 5/4 है, इसलिए गलत है ना। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन ए सही है। आज में हाँ, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दीपक जन का समझ में आया बाबू? समझ में आया? तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन के ऑप्शन बनाए जाते हैं ताकि देखो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि सर हमने तो पढ़ा है कि 100 एक ही ऑप्शन में सर 8 है, ऑप्शन डी सही। ये गलत कंसेप्ट है ना, तो हमें ध्यान क्या देना है? चलिए इसको फिर से समझा दो, फिर से समझो, फिर समझो। तो ये क्वेश्चन था, हमने जो प्रायिकता निकाला, सरलतम रूप में बदले। सरलतम रूप को समझते हो? मतलब उसको कटा के छोटा करेंगे। तो कटा क्या करेंगे? छोटा करेंगे। तो ध्यान दो, छोटा कैसे करते हैं? देखो, ये देखो, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। तो क्या गया सर? ये 5/8। ये देखो सर, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। सर ये 5/4 आ रहा है, ये 5/8। हमें क्या चाहिए सर? 5/8 चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन ए में है सर 5/8, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा? अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखो 3 है ना, लाल निकालना है, सफेद का निकालना और हरा का निकालना है ना। ये पहला बना लेते हैं, लाल है का प्रायिकता निकालना है। दूसरा किसका निकालना है सर? सफेद है का प्रायिकता निकालना है। और तीसरा क्या है सर? तीसरा में हरा नहीं है का प्रायिकता निकालना है ना, है ना। चलो नहीं, इसका आपको चैट बॉक्स में ही आंसर करना, आपको चैट बॉक्स में ही आंसर करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए बताओ सर, कुल संभव परिणाम क्या होगा? कुल संभव परिणाम क्या होगा? आपको चैट बॉक्स में बताना है। सही, कुल संभव परिणाम बताइए क्या होगा? क्या होगा कुल संभव परिणाम? तो जोड़ देखते हैं सबको। कितना हो गया सर? 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। क्या क्या हो गया हमारे पास? 5 + 8 + 4, 8 × 4 = 12, 5 = 17, यानी कुल संभव परिणाम तो 17 हो गया। अब आते हैं सबके लिए, लाल के लिए बताओ, लाल की क्या प्रायिकता है? चलो, लाल कंचे आने की प्रायिकता क्या है? बहुत नहीं है सर। क्या देखते हैं? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा सर? लाल कंचे कितने हैं सर? लाल कंचे हैं 5, 5 हो गए, यानी सर प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना। और अनुकूल परिणाम कितना है सर? 5। और कुल संभव कितना है सर? 17। तो क्या हो जाएगा सर? 5/17। चलो इसी प्रकार बताओ सर सारे बच्चे, सफेद का बता दो। सफेद की क्या प्रायिकता होगी? सफेद कंचे आने की क्या प्रायिकता होगी? सफेद कंचे आने की क्या प्रायिकता होगी? सारे दो 55 60 बच्चे जो उनके सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें। गलत या सही रिस्पॉन्स जरूर करना है। जब एक बार आप खुद गलत करोगे, अगली बार तुम सही करोगे, ठीक है। लेकिन एक बार रिस्पॉन्स तो करो, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें। या सफेद की क्या प्रायिकता हो जाएगी? चलो देखते हैं। तो ये हो जाए, देखो, अनुकूल परिणाम कितना है? सफेद के कितना अनुकूल परिणाम सर? 8। देखते हैं प्रायिकता।
तो प्रायिकता होती है सर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है सर 8, कुल संभव कितना है 8/17। चलो कितना है सर 8/17। क्लियर है। चलो अब हारा नहीं क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हारा नहीं वाला सबसे इंपॉर्टेंट। बताइए हारा नहीं की क्या। बहुत मतलब हरा नहीं कहने का मतलब आप ऐसे समझ लो। देखो हरा नहीं कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि लाल हो या सफेद हो, क्योंकि हरा नहीं हो तो क्या होगा, या तो लाल आएगा या तो क्या आएगा सफेद। और लाल कितने हैं सर 5, सफेद कितने 8, यानी हमारे अनुकूल परिणाम कितने 13। यहाँ लिख दो सर अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा सर, अनुकूल परिणाम आ गया 13। ठीक है तो प्रायिकता निकाल लो। प्रायिकता किसकी है, हरा नहीं की। हरा नहीं मतलब क्या आएगा, लाल आएगा या सफेद आएगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा सर प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है सर 13, कुल संभव कितना है 17, यानी 13/17। क्लियर है। चलो बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप करो। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन से पहले पहला क्वेश्चन, इसको मैंने एच में दिया था आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। चलो इसका पहले सबसे पहले हमें ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का कुल संभव परिणाम कितना है। कुल संभव परिणाम कितना है बताइए, चैट में बताइए आप, कुल संभव परिणाम कितना है। यही मैं जानता हूँ अधिकतर बच्चे गलती करेंगे। ध्यान से पढ़िए फिर बता दीजिए, बस कुल संभव परिणाम बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप इसका आंसर एकदम सही कर दो। गलती है बाउन नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पहला 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन बताना, 15 नंबर क्वेश्चन, या एक बच्चे ने भी सही बताया। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया, ताश के 5 पत्तों, जिसमें ताश के सिर्फ कितने पत्ते लेने हैं, 5 ही पत्ते लेना है। कौन कौन से पत्ते लेना है, ईंट का दाल, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ताश के कितने पत्ते, 5 पत्ते, और वो कौन सा, ईंट के, चलो ये डायमंड के। डायमंड कौन कौन सर, दहला, गुलाम, गुलाम मतलब जे, बेगम, क्वीन, बादशाह, किंग, और इक्का मतलब ए। इतने बस हमारे पास पत्ते कितने हैं, बस इतने ही पत्ते। कितने पत्ते हैं, दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है, बस इतने ही पत्ते हैं हमारे पास। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे सर, जोड़ दो, कितने कुल संभव परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5, कुल संभव परिणाम कितने हो गए 5। अब आपको तो समझ में आएगा। तो ये हमेशा बच्चों के मन में क्या रहता है, हमेशा बच्चों के मन में ये रहता है कि सर हम क्या करते हैं, जहां भी ताश दिखता है उसको वहां पे कुल संभव परिणाम मान लेते हैं 52।
तो वही गलती हो जाता है, हमेशा वहीं पे गलती हो जाता है। हाँ, वहीं पे हमसे गलती होता है। ध्यान देना है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे कि ताश के कितने पत्तों के बारे में बात कर रहा है। जनरली ताश के 52 पत्तों के बारे में बोलते हैं तो बोल देते हैं कुल संभव परिणाम 52, लेकिन यहाँ बोला क्या, ताश के 5 पत्तों, कौन कौन पत्ता है, धहला, गुलाम, बेगम, बच्चा और इक्का, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर ये मिलकर कुल संभव परिणाम, तो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता जो है क्या आ जाए, एक बेगम हो। बताइए, बताइए पांचों में से कितना बेगम है, अनुकूल परिणाम क्या होगा, या पांचों पत्तों में से बेगम कितनी बार है, एक ही बार है ना, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा सर, एक। यानी अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो सबसे पहले देखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारे पास एक, क्योंकि सर बेगम कितनी है, बेगम एक ही है ना। तो चलिए प्रायिकता निकालते हैं, किसकी, बेगम होने की। तो क्या होता है सर, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है सर हमारे पास, एक। कुल संभव परिणाम कितना है, कुल है सर 5, 1/5, है ना। चलो, ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सर सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन। अगर आप दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ आप उसके लिए कुल संभव परिणाम बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन का सिर्फ संभव, कुल संभव परिणाम बता दो, तो दूसरा क्वेश्चन के लिए सिर्फ कुल संभव परिणाम बताओ। सर 52 ही होता होगा टोटल, तो हाँ टोटल तो 52 होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देखना है। क्वेश्चन में अगर 52 पत्तों के बारे में बोला तो 52 हो जाएगा कुल संभव परिणाम। अगर क्वेश्चन में 5 पत्तों के बारे में मतलब बोला गया तो क्या हो जाएगा, देखो दीपक सैनी नाम से बच्चे जान के, देखो इस प्रकार के जो है ना अवश्य करते करते हैं ना, मैं उनको हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बार बात, इस मतलब बात को ध्यान देंगे। चलो ऐसे ही बाहर हो गए, है ना। चलो, यानी क्या होगा बताइए कितना होगा, हमें ये बताइए कुल संभव परिणाम कितना होगा तुमने दूसरा क्वेश्चन के लिए बताइए। चलो बताइए दूसरा क्वेश्चन आंसर बताइए, दूसरा आंसर बताइए। हाँ दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ बताइए संभव, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम कितने होंगे। चलो बाबू राजवीर नाम से बच्चे बाबू पढ़ लो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर बता दो। आप दूसरे के मतलब के चक्कर में मत रहो, आप यहाँ बता दो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर बता दो। हाँ स्क्रीन अगर नहीं दिखती है तो आप क्लास को लीव कर दिया करो, फिर से ज्वाइन किया करो, स्क्रीन दिखने लगेगी। क्लियर है। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसको पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा गया, यदि जो हमने बेगम निकाली है, बेगम यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया था। देखो हमने यहाँ से बेगम उठाया, इसको अलग रख दिया, बेगम उठाया उसको अलग रख दिया, है ना। तो अब हमें बता हमारे पास क्या क्या कौन कौन से पत्ते बच गए सर, हमारे पास बच गए पत्ते 10, दहला, फिर क्या बच गया सर, गुलाम, फिर क्या बच गया सर, बेगम तो हटा दिया, क्या बच गया सर, बादशाह, फिर क्या बचा सर, इक्का, क्या बच गया सर, इक्का। यानी कुल हमारे पास अब कितने पत्ते बच गए, कुल हमारे पास अब बच गए पत्ते 4। यानी हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हो गए सर, कुल संभव परिणाम हो गए 4। कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं सर सेकेंड में 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर बेगम को आपने हटा दिया है तो बाकी के जो पत्ते बच्चे हैं इसमें इक्का आने की प्रायिकता बताइए, इक्का आने की प्रायिकता बताइए। क्या होता है इक्का आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, है ना। इक्का आने की प्रायिकता बताइए, इक्का कितनी बार आएगा, कितनी इक्का है उसमें, तो बोलेंगे सर इन चारों में सिर्फ एक ही इक्का दिख रहा है हमें। कितना इक्का दिख रहा है सर, एक ही, तो ये क्या हुआ, अनुकूल परिणाम एक हो गया, और कुल कितना है सर 4, यानी क्या हो गया आंसर 4।
सबसे इंपोर्टेंट इसमें यह है कि सर आप बताइए इसमें बेगम आने की प्रायिकता। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, बेगम। बताइए बेगम आने की प्रायिकता बता दीजिए। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। हाँ, एक जिन मतलब स्क्रीन रुक रुक चलते आप एक बार क्लास को लीव कर लिया करो, ज्वाइन कर लिया फिर दिखने लगेगा। चलो बताइए बेगम आने की क्या प्रायिकता होगी। सेकेंड क्वेश्चन जो था क्या होगी, बेगम आने अच्छा रुको एक मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। बताइए बेगम आने की प्रायिकता बता दीजिए। बहुत नहीं सर, इसमें तो अब बेगम ही नहीं है क्योंकि बेगम तो ना अलग रख दिया, क्या हो गया सर 0/4, क्या आ जाएगा सर 0। बहुत नहीं। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाई। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, और इसका आंसर हम करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करेंगे इसका आंसर हम, पोल सेक्शन में जाकर। चलो पोल के लिए मैं आता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 16, और इसका आंसर में कहाँ करना है, इसका आंसर में करना है पोल सेक्शन में जाकर। ऑप्शन में अभी क्लियर करूंगा है ना। चलो 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों को मिलके बनाए। क्या बोला, अच्छा होने के है ना। तो बताओ क्या आंसर करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके। मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा टाइमर आ जाता है कि अब टाइम के अंदर कोशिश करो आंसर करने का। इसलिए
देखो, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। और 3 लाख मात्र 17 बच्चे ने आंसर किया। बहुत आसान सर, सिर्फ हमें अच्छा पेन होने की प्रायिकता निकालनी। क्या निकालनी है सर? हमें अच्छा पेन होने की प्रायिकता निकालनी है ना। लास्ट 2 1 है ना। बारह। अच्छा पेन कितना है? 132। यानी कुल संभव नाम कितना हो जाएंगे? कुल संभव परिणाम देख ले रहे हैं। कुल संभव परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 12 + 132। 2 2 4, 3 1 4, 144। ठीक है, यानी कुल संभव परिणाम हो गया हमारे पास 144। अब आगे बढ़ा जाए। चलो, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है सर? अच्छा होने की प्रायिकता, यानी अनुकूल परिणाम देख लेते हैं। अनुकूल परिणाम किसके निकालें सर? अच्छा, अच्छा कितना है सर? अच्छा पेन कितना है? 132, यानी अनुकूल परिणाम हो गया 132। यानी अच्छा अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 132। कुल संभव कितना है? 144। जो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जिससे कुछ बच्चों ने कैंसिल आउट किया। 11 1 11, 11 2 22 ना। 11 नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा ना। 144 तो कटेगा नहीं 11 से। ठीक है, क्या 132 बटा 144? कौन सा सही सर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। अगर यहाँ तक कुछ भी अगर आपको डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर कोई डाउट है, आप चैट में वाई टाइप एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो। नहीं डाउट है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।